हाय एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock सुबह की, और आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। कल अमावस्या थी, तो कल पितृ विसर्जन था। कल पितृपक्ष समाप्त हो चुका है और आज से माता रानी जो है अपने स्थान पर विराजित हो जाएंगी। यानी कि आज उनके पहले रूप की पूजा होगी, जो कि है शैलपुत्री। तो मेरे घर में भी 2 इवेंट हैं आज। पहला तो एज़ यूजुअल माता रानी की पूजा, कलश स्थापना होगी, और दूसरा मैंने पितृपक्ष की वजह से तो कुछ काम स्टार्ट नहीं करवाया था, तो मैंने किचन में थोड़ा सा काम स्टार्ट कराया है। तो आज पहला नवरात्र है, तो काफ़ी शुभ माना जाता है अगर नवरात्रों में, दशहरा में या ऐसे टाइम पे अगर आप कुछ काम कराएं तो शुभ माना जाता है। तो मैंने भी किचन में कुछ काम स्टार्ट किया है। तो वो क्या होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिनिश हो जाएगा, 1-2 या 3 दिन लगेंगे, हार्डली फिनिश हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा कुछ काम नहीं है, बट यस क्योंकि फास्ट भी रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टायरी हो जाएगा, बहुत थकान वगैरह दिन हो जाएंगे। तो सुबह से मैं किचन खाली कर रही थी, तो आप देख भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टायरी मेरे फेस पे लग रहा है। तो यस, तो वो क्या होगा काम, किस किस तरीके से आज मैं रिकॉर्ड करूँगी, कितना रिकॉर्ड करूँगी, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, और क्या क्या आज होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड और कीप ऑन वॉचिंग। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इसी तरह का कंटेंट, इसी तरीके की वीडियोस पसंद आती हैं, होम मेकिंग, कुकिंग या मॉमीज़ लाइफस्टाइल, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ रेसिपीज़, कुछ भी टिप्स वगैरह अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप में भी बताएं। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय। सबसे पहले तो एक टी ब्रेक लूँगी पहले, क्योंकि किचन खाली करते समय बहुत थकान हो गई थी। तो पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद बेटी को थोड़ा सा देखूँगी, उसके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, और नैपी चेंज करने के बाद मैं उसको दिन के लिए रेडी कर दूँगी। बाकी बेटी की भी अभी हॉलीडेज़ पड़ी हुई हैं, तो वो भी घर पर ही रहेगा, तो आप समझ सकते हैं आज कितना काम होगा। सो यस, तो आज जो भी पूरा दिन का होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। प्लस ये 9 दिन मैं पूरा रिकॉर्ड करने वाली हूँ। 1 से लेके 8 दिन तक मेरे फास्ट रहेंगे पूरे 8 दिन, और 9वें दिन मैं फाइनल पूजा करूँगी, जिस दिन मैं कंचकी वगैरह बिठाऊँगी। तो वह पूरा मैं रिकॉर्ड करूँगी। प्लस इसमें मैं कुछ व्रत की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, बहुत इजी सी, क्विक, सिंपल सी। तो अगर आपको वो पसंद आती हैं तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, सब लोगों को बताएं ताकि वो भी खाएं। और यस, तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ चाय। हस्बैंड भी जाके हैं तो चाय पीते हैं, उसके बाद बाकी के काम करते हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। अपने सारे बाकी के काम मैं फटाफट से निपटा लूँगी, ताकि जब लेबर आए तो उनको किचन खाली मिले और वो अपने काम शुरू कर सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राजमा बॉईल होने रख रही थी। ओवरनाइट सोक किया था मैंने, बट मैंने देखा कि हस्बैंड आ गए हैं और उन्होंने कहा कि पहले चाय बना दो, तो मैं यहाँ पे पहले चाय ही बना रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग सुबह ग्रीन टी ही पीते हैं लेमन डाल करके, तो मैं वही बनाने लग रही हूँ बस। और मेरी किचन में सुबह सुबह इतनी ज़्यादा धूप आती है, जो खिड़की है बहुत बड़ी सी, मेरे बिल्कुल फ्रंट में ही लगी हुई है, इससे इतनी तेज़ धूप आती है कि मेरी आंखें भी ठीक से नहीं खुलती है और फेस भी अजीब सा हो जाता है। तो सुबह सुबह तो बहुत ही तेज़ धूप आती है। और यहाँ पे देखिए चाय बनाने में स्पीड, अगर इतनी स्पीड नॉर्मल लाइफ में हो तो इंसान का काम कितनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए रोज़ के। और ये देखिए चाय भी बन करके तैयार हो गई है। बहुत इजी है ये चाय बनाना, मतलब बहुत जल्दी बन जाती है, कुछ बॉईल करना नहीं है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। चाय रेडी है और मैंने उधर अपना प्रेशर कुकर रख दिया है। राजमा बॉईल हो जाएगा और ये नो अनियन नो गार्लिक वाला राजमा बन जाएगा। फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में थोड़ा टाइडी अप करने के लिए। ये लिविंग रूम में मेरा एक काउच है जो कि ऑल टाइम इसी तरीके से रहता है, तो मैं हमेशा इसको सही करती रहती हूँ। दिन में नहीं तो कम से कम 15-20 बार मुझे ये सही करना पड़ता है। बच्चे बैठते हैं आकर के, खेलते हैं, कूदते हैं, तो ये ऐसा ही हो जाता है बार बार। तो मैं इसको ठीक करती रहती हूँ। और आज तो मेरा काम शुरू होने वाला है।
तो बहुत सारी चीज़ें फैली फैली सी मुझे दिख रही थी, तो मैं बार बार उसे सही कर रही थी जाकर। ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही काम फैल जाए, फिर टाइम से कंप्लीट नहीं होगा काम। ऐसा ही होता है जब बच्चे घर में हों और कुछ काम आपने शुरू कर दिया हो तो बहुत फैल जाता है काम। और ये देखिए यहाँ पे कौन उठ गया, प्यारी सी क्यूट सी बेटी उठ गई है, और ये बहुत देर पहले उठ गई थी। आवाज़ नहीं आ रही थी इसकी, लेटे लेटे खुद से ही कुछ बातें कर रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर बातें करने दो। और उठते ही उसकी मस्तियाँ शुरू। और सबसे पहले उसको उठ करके ये मैट्रेस हटाना है यहाँ से और नीचे उतरना है। तो ये मैट्रेस मैं लगा देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो सोते सोते कभी इधर उधर पलटियाँ करती है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। मैं पिलोज़ वगैरह भी लगाती हूँ, बट फॉर सेफर साइड मैं मैट्रेस भी लगा देती हूँ। ये मैट्रेस वैसे जनरली फ्लोर पर होता है, उसी पर ये खेलती रहती है पूरे दिन भर। तो ये देखिए खुशी, बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे सुबह एकदम खुश होकर के मुस्कुराते हुए उठें, रोते हुए ना उठें। बच्चे मुस्कुराते हुए उठते हैं तो एक अलग ही एनर्जी रहती है चेहरे पे, खुद को भी अच्छा लगता है। और उसके पापा तो बस वीडियो ही बनाना शुरू कर देते हैं, उनको तो इतना सुकून मिलता है दिल को। जो मेरा बेटा छोटा था इतनी उम्र में, तो वो उसकी भी बहुत सारी वीडियोस बनाते थे, अभी भी हमारे पास सेव्ड है। तो दिन की 1 या 2 वीडियो तो इसकी हो जाती है, और सुबह वाली तो पक्का ही पक्का है कि बनानी ही है। और ये पापा बेटी का प्यार देखिए। ओके, तो अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। राजमा मेरा बॉईल हो गया था। बेटी जाग गई थी तो उसको भूख लग जाती है, तो मैं सबसे पहले उसके लिए अब चाय बनाऊंगी। ये दूध वाली ही चाय होगी। ये बना करके मैं उसमें 2 मिल्क टोस्टीज़ डालूंगी। वो खाती है सुबह क्योंकि उसे भूख लग जाती है। और उसके बाद फिर मैं जल्दी से नहा करके आ गई थी, क्योंकि मुहूर्त निकल रहा था पूजा का, कलश स्थापना का। मुहूर्त में ही करना अच्छा होता है। तो एक सुबह जो अर्ली मॉर्निंग वाला मुहूर्त होता है 6 बजे से लेकर के 7 बजे वाला, वो मेरा निकल गया था, तब मैं नहीं कर पाई थी। बट एक अभिजीत मुहूर्त भी होता है हमेशा, तो वो 11:30 से 12:30 के बीच में था। तो उसी में मैंने ये कलश स्थापना करी थी, और ये हरियाली भी मैंने तभी बो दी थी। और एक दूसरा कलश मैं यहाँ पर रखती हूँ, इसमें मैं श्रीफल रखती हूँ। तो हमेशा 2 ही कलश लगाती हूँ। नारियल वाले कलश को मैं हमेशा पूरब दिशा में रखती हूँ, उसको पूरब दिशा में ही रखना चाहिए। और ये मेरे मंदिर का लुक है। मंदिर की सफाई मैं हमेशा एक दिन पहले ही कर देती हूँ, चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे सावन के सोमवार शुरू हो रहे हों या फिर नवरात्रि शुरू हो रहे हों, मैं एक दिन पहले ही सफाई करती हूँ। मंदिर में जितनी भी माला लगी हुई है ऊपर, और फोटोज़ के ऊपर जितनी भी चुन्नियाँ लगी हुई है, वो सब मैं पहले ही धो देती हूँ। माता रानी की चुन्नी जो है वो कोरी है, कोरी ही लगाते हैं हमेशा, तो उसे धोने की ज़रूरत नहीं। और ये मेरी मंदिर का लुक। और ये है वो काम जो मैं कह रही थी कि शुरू होने वाला है। एक्चुअली मैं यहाँ पे दरवाजे लगा रही हूँ, पहले से नहीं थे। तो ये मेरा जो स्पेस है नीचे खाली वाला, ये मैं यूटिलाइज़ करूँगी। पहले से मैं इसको खाली रखती थी, क्योंकि मेरी बेटी बैठ जाती थी यहाँ पर आकर के और सारा सामान फैला देती थी, तो मैं कुछ यहाँ पे रख नहीं पाती थी। तो ये स्पेस मुझे ऑक्यूपाई करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डोर्स लगा रही हूँ। तो फिलहाल अभी फ्रेमिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, तो जो होगा आई विल शेयर विद यू। शाम हो गई थी, बाकी सारे काम मैंने निपटा दिए थे। किचन भी मैंने थोड़ी सी क्लीन कर दी थी ताकि मैं खाना बना सकूं। और ये सबसे पहले मैं व्रत का खाना बना रही हूँ, जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं। मैंने उनको गोल गोल काट लिया है, जैसे पकौड़ों के लिए काटते हैं। उसमें मैंने 2 ग्रीन चिली ऐड की हैं, और उसके साथ डाला है मैंने ये 2 चमचा भर के 1 कप के करीब होगा कूटू का आटा, बकव्हीट फ्लावर, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और इसमें डाला है मैंने कसूरी मेथी, और उसके साथ ही ऐड किया है मैंने इसमें सीधा नमक, व्रत वाला जो नमक होता है वो। लाल मिर्च या फिर टर्मरिक पाउडर या धनिया पाउडर मैं ये नहीं खाती हूँ, मैं यही खाती हूँ सिंपल सा। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा पानी न डालें, अदरवाइज़ पानी ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा स्टिकी होता है तो ये आराम से चिपक जाता है आलू के ऊपर। उधर कढ़ाई में मेरा तेल भी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके ये पकौड़ियाँ डाल दूँगी। भजिए बोलते हैं वैसे इसको। मुझे ये पकौड़ियाँ बहुत पसंद है, और ख़ास तौर से इसमें जो हरी मिर्चें मैं डालती हूँ वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। जब मेरे पास हरी मिर्च अगर व्रत में नहीं होती ना,
तो मैं ये सब चीज़ें नहीं बनाती, तो फिर मैं सीधे खीर ही बनाती हूँ और वही खाती हूँ। लेकिन अगर हरी मिर्चें हों तो फिर मैं इस तरीके से पकौड़े वगैरह बना लेती हूँ और खा लेती हूँ दही के साथ, अच्छे लगते हैं बहुत, क्योंकि लाल मिर्चें तो खानी नहीं होती। और कभी कभी मुझे लगता है कि ये कुटू का आटा जो होता है ना, ये बहुत स्टिकी होता है बेसन के मुकाबले। बेसन इतना ज़्यादा स्टिकी नहीं होता, बट कुटू का आटा ज़्यादा स्टिकी होता है, हाथों में चिपक जाता है बहुत ज़्यादा। बस अब पलट पलट करके ये भजिए जो है आप सेक लीजिए। थोड़ी देर में ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा हाई हीट पर इनको ना पकाएं आप, अदरवाइज़ ये जल्दी से काले हो जाएंगे पर अंदर से नहीं पकेंगे। तो लो मीडियम पे यही आप फ्राई कर लें इनको, अगर आप बनाएं तो। मैं लो मीडियम पे ही बना रही हूँ ताकि अंदर तक जो कुटू है वो जो है वो पक जाए। उसके बाद मैं इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। और ये प्लेट रेडी है। ये गर्मा गर्म कुटू के और आलू के भजिए, थोड़ी सी सैलेड और एक कटोरी दही। तो सबसे पहले मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, आप बनाइएगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये हस्बैंड की प्लेट है, ये मैंने नो अनियन नो गार्लिक वाले आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, उसके साथ मैंने उनको एक कटोरी दही दी है, थोड़ी सी सैलेड दी है और 2 चपाती दी है। तो ये उनका रात का डिनर है। और सैलेड मेरे बेटे ने आते आते ख़त्म कर दी थी, तो इतनी ही बची थी बस।